शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अपने संदेश में मैं अपने कस्टमर्स को कुछ संदेश देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि वो फैसला करें, फैसला उनके हाथ में है। इसी के साथ ही साथ मैं अपने एसोसिएट्स को एक संदेश के साथ साथ ऐसे एसोसिएट्स चेतावनी देना चाहूँगा जो आज तक अपने आप को ये समझ करके तसल्ली देते रहे कि राशिद नसीम लौट के वापस नहीं आएंगे, शाइन ग्रुप वापस नहीं आएगी। कस्टमर को संदेश इस बात का है कि इस पूरे प्रकरण को आप ऐसे समझिए, यह मोहम्मद इकबाल जो कि कानपुर का एक लड़का है और मुझे तकरीबन 100 से ऊपर से मैसेजेस किए होंगे कंपनी के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी लॉयल्टी को दिखाने के लिए। कंपनी का जब दौर थोड़ा सा गड़बड़ाया तो इसने अपने सगे भाई के जरिए कुछ लोग साथ मिलकर कंपनी के ऊपर ब्लैकमेल करने के लिए एक एफआईआर कराई, जिसमें कंपनी का अथॉराइज सेक्रेटरी को और उनके परिवार के लोगों कईयों को इसने बिला वजह अपने भाई के साथ मिलकर के इसने पार्टी बनाया और दबाव डाला करके एक ऐसे जमीन के टुकड़े को तब इसने रजिस्ट्री कराई है जब हमने बिल्कुल मना कर रखा था। और वो रजिस्ट्री कैंसिल ऐसे भी, निरस्त ऐसे भी होनी है क्योंकि उस रजिस्ट्री का कोई मान नहीं है और रजिस्ट्री 2020 की है। फिलहाल मैं इनकी आपको हरकत और फितरत बता दूं ताकि आप सारे कस्टमर जिससे रिलेटेड हैं और ऐसे सारे कस्टमर जो ऐसे एसोसिएटों के जरिए रिलेटेड हैं, इनका काम ही ये होता है, पहले आपको लाएंगे, लाकर दुनिया भर की कस्में खाएंगे, गारंटी देंगे, गवाहियां देंगे, जिसमें कंपनी कोई रोल नहीं होता है। आप खुद सुन रहे हैं कस्टमर के मुंह से कि ये कह रहे हैं कि हाँ आप चल करके सरसोल में लिखवा लीजिए, हमारी गारंटी है। जब तक पैसा मिलेगा तब तक इनके लिए कोई भी शख्स, कोई भी जो उस पैसे से रिलेटेड है, वो इसके लिए, इनके लिए भगवान जैसा है। और जब पैसा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाएगी, मतलब जब कमाई बंद हो जाएगी, इनकम बंद हो जाएगी, तो ये दूसरे कामों में लग जाते हैं। उन कामों से इनको कोई अलग ना करे, वहां डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए इनकी भाषाएं बदल जाती है कि जाइए एफआईआर कर दीजिए। इकबाल के बारे में तो बहुत पहले से मैं जान रहा था और अभी लास्ट टाइम जब कानपुर के अंदर पोजीशन देने की बारी शुरू हुई थी, उस टाइम पर इन्होंने माफिया मांग करके एक बार फिर से वापस आने की कोशिश करी। लेकिन आज हरकत इनकी ये देख करके खुद ब खुद समझ में आ रही है कि ऐसे लोग ना बदले थे, ना बदले हैं, ना बदलेंगे। मैं आज ग्रुप पर इसलिए नाम लेकर के बाकायदा कह रहा हूं कि इनके ऊपर एफआईआर होना हर हाल में लाजमी है। क्यों? क्योंकि 2020 में जितने कस्टमर्स की रजिस्ट्री कराई है, वो सारे कस्टमर के साथ मैं संपर्क में आकर के पहले जानने की कोशिश करूंगा कि इसमें इन्होंने पैसे कितने खाए, और वो सारा आधार बना करके अगर इनके खिलाफ और इनके द्वारा जितने भी कस्टमर्स कंपनी में लाए गए, उन कस्टमरों के साथ मैं खुद डायरेक्टली बात करके उनकी लायबिलिटी उतारने की कोशिश खुद पर्सनल शुरू कराऊंगा। लेकिन जहां जहां पे भी ऐसे लोगों का स्कैम, गलती पकड़ में आएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा एक्शन लेना, ये मेरा अब पहला कर्तव्य है। जो लोग ये समझते हैं कंपनी नहीं आएगी, राशिद नसीम नहीं आएंगे, उनको मैं एक बात बता देता हूं। आज तक पिछले 5 सालों में राशिद नसीम की ही कोशिश थी कि ये कंपनी वापस आए, हम वापस आए और आप कस्टमर की लायबिलिटी उतरे, आपको पैसा मिले, हमारा प्रयास था। और अब तक अगर मैं पूरा देखूं तो हिंदुस्तान के अंदर 2019 से लेकर अब तक शाइन के आशाइशों को छोड़ दिया जाए, शाइन की संपत्तियों को छोड़ दिया जाए, तो तकरीबन 50 करोड़ से ऊपर का फंड, प्रॉपर्टी, ये सिर्फ इस बात के लिए शाइन के नाम पर कुर्बान किया हमने, हमारे साथियों ने, कि शाइन वापस लौट कर आए। सवाल नहीं पैदा होता कि इस कंपनी को दोबारा ना खड़ा किया जाए, और सवाल नहीं पैदा होता कि मैं वापस ना आऊं। मेरी अपनी लॉयर्स की टीम है, उनके जरिए मेरी तैयारियां हो रही हैं, रिट तैयार हो रही कोर्ट में जाने के लिए, जिसमें मेरी तरफ से खुद अपील की जा रही है कि जिस कंपनी पे ये सारे आरोप लगाए गए, जिन आरोपों के आधार पर मुझे बहुत न जाने किस तरह से मेरे ऊपर इतने सिकंजे कसे गए, मैं तब भी नहीं रुका, तब भी मैं लड़ता रहा। और आज उस कंपनी का कुल टोटल ओवरऑल लायबिलिटी निकल के सिर्फ इतना सा आ रहा है कि लोग अपनी एक्चुअल लायबिलिटी जमा करने भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उस कंपनी का चेयरमैन कहां भागा था और क्यों भागेगा? मेरा सवाल होगा इस बात का पीछे कि जितने भी आरोप हैं और जितने भी ऑर्डर्स आए हैं, उनके ग्राउंड पर मेरा सवाल होगा माननीय उच्च न्यायालय के अंदर कि कैसे लोगों ने साबित किया कि मैं भाग गया, कैसे लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर ये अफवाहें उड़ाई, कंपनी भाग गई, बंद होगी। उसके बाद कस्टमर्स का ये हुजूम जो डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद भी लोग उन कस्टमर्स को पूरी तरह से मोल्ड नहीं कर पाए, लेकिन जितने लोग को मोल्ड कर पाए, उन्हीं कस्टमर को ये दलाल लोग बार बार लूटते रहे हैं। सवाल नहीं पैदा होता कि मैं वापस ना आऊं। और आज आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं इस अभियान को शुरू कर चुका हूं, पिछले 4-5 सालों में मैं ऐसे दिनों का इंतजार करते हुए अपने स्तर पर, अपने पार्टनर्स के स्तर पर, अपने साथियों के स्तर पर तकरीबन 100 CR से ऊपर का मैंने रियल एस्टेट का लैंड बैंक, प्रॉपर्टी,
कई जगहों पर तैयार किया है, जिसके गवाह ऐसे कई एसोसिएट और कस्टमर बन चुके हैं, बनने वाले हैं, जिन्होंने देखा है। शाइन सिटी की संपत्तियां बाद में छूटेंगी, शाइन सिटी के पैसे बाद में आएंगे, लेकिन इतने की गारंटी तो लेकर के मैंने लोगों को भेजा है हिंदुस्तान की, वापस जाइए, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मेरा सब कुछ आप लोगों का है। अगर आपका कस्टमर ये कहता है कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, उन्हें दिखाइए कि देखिए सर ने हमें गारंटी दी है, और सर ने कहा या तो आप इंतजार कर लीजिए उतने दिनों तक, और नहीं इंतजार कर सकते तो आपको प्रॉपर्टी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन प्रॉपर्टियों को बेचने वाली टीम भी अलग है, इन प्रॉपर्टियों को खरीदने वाले कस्टमर भी अलग हैं, लेकिन इन प्रॉपर्टियों को लिक्विडेट करके आपकी लायबिलिटी उतारने की जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूं। और ये मैं आपको ये बता दूं कि इन बातों का चर्चा जिनके साथ हुआ उनके ऊपर इसका अटूट विश्वास का प्रभाव पड़ा है, और उन लोगों ने अटूट विश्वास किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी नजरों से देखा है, वो सारी चीजें देख के गए हैं कि मेरे पास कोई वजह नहीं है आपकी लायबिलिटी से उतारने की, 1 रुपए की मेरी गरज नहीं कि आपके बीच में वापस आने की, लेकिन ये मेरी जरूरत है, मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कंपनी वापस चलाऊंगा, वापस आऊंगा, सिर्फ इसलिए कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, इतनी बड़ी कंपनी को मरते नहीं दे सकता हूं। और जिन लोगों ने मुझसे सीख करके काम करना सीखा है, उनकी इतनी औकात नहीं हो सकती है कि वो मुझे हरा दें और मुझे इस तरह से खत्म कर दें। अगर मैं हार गया होता, थक गया होता, चला गया होता, तो यही लोग कहते कि हमने इतनी बड़ी कंपनी को बर्बाद कर दिया, इतनी बड़ी कंपनी को वापस ना आने दिया। नहीं, यह हिंदुस्तान में कभी नहीं कहा जा सकता है। हिंदुस्तान में यह कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि शाइन ग्रुप या राशिद नसीम हिंदुस्तान के अंदर ऐसे छोटे मोटे लोगों के जरिए हार गए, जिनकी पोजीशन, जिनकी औकात उस जमाने में, तब जब मैं वहां हुआ करता था, इतनी भी नहीं होती थी कि उनके हलक से आवाज निकल सके। तो अब आप समझ सकते हो कि 4 सालों के बाद, 5 सालों बाद मेरी वापसी हो रही है, और अपने साथ 1000 कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की जो मेरी हसरत है, उसे पूरी करके वापस आ रहा हूं। ऐसे नहीं वापस आ रहा हूं, आऊंगा तो पूरी करूंगा, जी नहीं, पूरी करते हुए वापस आऊंगा। 250-250 कस्टमर के फेज में 4 महीने के अंदर जो लायबिलिटियां उतर रही हैं, ऐसा नहीं कि 4 महीने बाद उतरेंगी, इसी महीने से उनका क्रम चालू हो जाएगा उतरने का। ऐसे लोग उस इंसान से टकराने चले हैं जिस बंदे ने इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी करी, उसके बाद कोर्ट के अंदर लड़ता रहा, आज कोर्ट से सारे ऑर्डर आ जाने के बाद खुद की वापसी की तैयारी कर रहा है, खुद कोर्ट में आ रहा है, खुद एप्लीकेशन डाल रहा है कि एक बार चेक कर लिया जाए कि मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए थे, उनकी सत्यता क्या निकली, एक बार चेक कर लिया जाए कि मेरे खिलाफ कितने अफवाहें उड़ाई गई थी, उनकी सच्चाई क्या निकली। मैं तो कभी भी नहीं भागा था। मेरे यूट्यूब चैनल के पुराने चेक कर लिया जाए, कब मैंने लोगों से कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैंने कब लोगों से कहा कि आप आई लूट का हिस्सा बनिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल जूम मीटिंग के जरिए कस्टमर को बार बार कहता रहा कि आपकी लायबिलिटी उतारना मैं चाहता हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, और लोग वहां पर हर बार तरह तरह आरोप लगाकर, कोर्ट की सख्तियां करवा करके ये लोगों से कहते थे कस्टमर से वापस नहीं आएंगे। और आज इनकी इतनी औकात फिर से हो गई है कि ये कस्टमर से ये कह रहे हैं कि वो पता नहीं देंगे ना देंगे। ये कस्टमर जो किसी भी तरीके से, अगर मैं नहीं चाहूं तो एलिजिबल ही नहीं है इस प्लॉट का कब्जा पाने के लिए। अगर मैं डिनाई कर दूं कि 2020 के बाद की रजिस्ट्री, 2019 के बाद की रजिस्ट्री बिल्कुल नहीं, तो इस कस्टमर को कब्जा दिला ही नहीं सकते। अगर ये जाकर कस्टमर एफआईआर भी करेगा तो इस एफआईआर में हम अगर इनको पर दावा ठोक दें कि आपकी रजिस्ट्री की किसने और करवा कैसे लिया आप रजिस्ट्री, आपने पैसा जाके इकबाल को क्यों घर पे दिया, आपने कंपनी पैसा क्यों नहीं दिया, और जब पता था कंपनी बंद हो गई है आपके उसमें अफवाद, कैसे कंपनी जमीन पर रजिस्ट्री करा ली। उल्टा एफआईआर इस कस्टमर पे हो जाएगा, और ये इस कस्टमर को बहका रहा है कि आप जाइए एफआईआर कर दिए। ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तैयारी कर लिया सारे एसोसिएट ऐसे जिन्होंने इस तरह हरकतें करी हैं। एक भी कस्टमर जिसके पास ऐसे एसोसिएट इस तरह की बातें कर रहा हूं, मुझे एविडेंस दे, सबूत दे। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी एलिजिबिलिटी हो चाहे ना हो लायबिलिटी की, मेरी तरफ से पर्सनली मैं आपकी लायबिलिटी खत्म करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। दीजिए ऐसे एसोसिएटों का पोल खोल के मुझे, ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग भेजिए मुझको, ऐसे लोगों को वीडियो भेजिए मुझको, ऐसे लोगों की कही गई बातों का चैट भेजिए मुझको, आप मुझे दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस हर कस्टमर की लायबिलिटी मैं सबसे पहले खत्म करूंगा जैसे एसोसिएट्स की पोल खोलेगा और इनके खिलाफ एफआईआर कराएगा। हर उस कस्टमर लायबिलिटी सबसे पहले मैं खत्म करूंगा जो ऐसे एसोसिएट के खिलाफ खड़ा होगा जो आज कंपनी और कस्टमर की लायबिलिटी उतरने में बाधक बनना चाह रहे हैं। अगर इस कस्टमर को बाकायदा कायदे से यह कहा जाता कि नहीं आप परेशान ना होइए, कंपनी वापस आ रही है, सीएमडी सर वापस आने की बात कर रहे हैं, आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो जहां इस कस्टमर ने 2 साल इंतजार किया, 3 साल किया, 6 महीना और इंतजार करता, और उसे बताया जा रहा है कि जाइए जाके एफआईआर करा दीजिए। साथियों, आप सभी कस्टमर से मेरा यह निवेदन है कि ऐसे किसी भी एसोसिएट ने अगर आपको बहकाया है और आप उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं, आपकी मर्जी, इससे हमारा कोई नाता नहीं। लेकिन जिस दिन आप ऐसे लोगों के बहकावे में आ करके किसी भी तरीके से कोई भी गलत एक्शन पे चले गए, लीगल एक्शन चले गए, या विरोध की भाषा भी आपने बोल दी, उस दिन से आपकी लायबिलिटी की जिम्मेदारी हमारी कतई नहीं होगी।
वो लायबिलिटी आप जाकर जैसे कहते वैसे उतरवाई, मुझसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर आपकी लायबिलिटी डिनाई होती है, आप हमारे पास बिल्कुल मत आइएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को जवाब देते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजते हैं, तो अगले ही क्षण ये मान चलिए कि आपकी लायबिलिटी गारंटी राशिद नसीम ने ली है। और ऐसे सभी एसोसिएट्स को मैं आज वार्निंग दे रहा हूं, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लेना, अपनी हिफाजत कर सकते हो तो कर लेना। कानूनी तौर से जिस तरह से मैं आपके खिलाफ पीछे लगूंगा, जब तक आप ऐसे लोगों को जिन्होंने कंपनी को बर्बाद करने के लिए इतनी हरकतें गंदी करी है, जब तक उनको की सजा उन्हें नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आ ही इसलिए रहा हूं